दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हैं, एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर में, जिसमें आज हम 12वें लेक्चर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए एक टॉपिक करंट अफेयर में है जिसमें हम पढ़ते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में। भारत सरकार ने बहुत सारे लक्ष्य तय किए हुए हैं अलग अलग सालों में। जैसे मैं आपसे पूछूं, कभी पूछता है परीक्षा में कि भाई किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने कब तक रखा है, तो अगर हम वर्तमान बीजेपी सरकार की बात करें तो वर्ष 2014 में मई महीने में दोस्तों पहली बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और तब से लेकर लगातार मोदी सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आई और उसी के अनुरूप दोस्तों मोदी सरकार ने लक्ष्य भी रखा कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे और इस लक्ष्य के लिए जो समय निर्धारित किया गया था वो समय क्या था, इस तरह से सवाल पूछता है। या मैं आपसे कह दूं कि भारत की इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमिक बनाने के लिए या फिर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आपने सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी को अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वो लक्ष्य कब तक रखा गया, भारत सरकार उस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने वाली है, इस तरह के सवाल। या फिर मैं कहूं कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रित करने के लिए, एथेनॉल मिश्रित करने से क्या होगा दोस्तों, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है पेट्रोल की वजह से वो थोड़ा कम हो पाएगा और कम पेट्रोल में ही दोस्तों ज्यादा जो है यूज हम कर पाएंगे गाड़ियों का, ये इसका मतलब होता है। इसलिए एथेनॉल मिश्रित करने की बात की जा रही है, तो वो लक्ष्य सरकार ने कब तक रखा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो दिए गए हैं और जो आपको पता भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, आज इस पूरी क्लास में हम इसी तरह के सवालों पर चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा दोस्तों कि एक एक बात मैं आपको इस तरह से बताऊं कि आपको चीजें याद हो जाए। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये किताबें भी आ गई हैं और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अब हमारी करंट अफेयर की डिजिटल बुक लॉन्च होने वाली है। जी हां दोस्तों, हम लोग उस पर काम कई दिनों से कर रहे थे, कई महीनों से काम चल रहा था, बट अब वो मेरा काम पूरा हो गया है। अब उसका डिजिटल प्रारूप दोस्तों तैयार होने वाला है, तो बहुत जल्द आपको ये डिजिटल बुक मिल जाएगा। अगर आप इन किताबों को परचेज करते हैं तो ये किताब तो भाई तैयार होकर सज धस के आपके घर जाती है। ऑर्डर किया है कि नहीं, कभी ऑर्डर करके देखो, जबरदस्त किताब है, क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू होता है। पहला सवाल, पेट्रोल में एथेनॉल 10%, अभी तक क्या था दोस्तों, ये 10% तक एथेनॉल मिश्रण नहीं होता था। अच्छा, आपने जब गाड़ियों में पेट्रोल भराने जाते होंगे तब आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे दो तरह के पेट्रोल मिलते हैं, एक सादा पेट्रोल होता है, एक जो है शीशा रहित होता है। ठीक है, तो शीशा रहित पेट्रोल दोस्तों थोड़ा सा महंगा होता है, वो कहा जाता है प्रीमियम पेट्रोल है, तो थोड़ा सा वो महंगा होता है। और वही पेट्रोल दोस्तों क्या होता है, ज्यादातर लोग उसी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। सादा पेट्रोल दोस्तों लोग कम यूज करते हैं, या कई जगह पे सादा पेट्रोल ज्यादा यूज होता है और एथेनॉल वाला कम होता है। तो याद रखिएगा, अब एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अब यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा कि भाई 10% एथेनॉल हम मिश्रित करेंगे पेट्रोल में, और यह लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया था दोस्तों, तो वर्ष 2022। जी हां दोस्तों, वर्ष 2022 तक के लिए दोस्तों यह लक्ष्य रखा गया था सरकार की तरफ से, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना। प्लास्टिक तो कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो याद रखेगा ऐसे प्लास्टिक जिनका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, जो रिसाइकल नहीं किए जा सकते, ऐसे प्लास्टिक को अब सरकार ने बैन कर दिया है। आपने देखा होगा समय समय पर दोस्तों प्लास्टिक मुक्त करने के लिए शहरों में कई सारे अभियान भी चलते हैं, लोगों के ऊपर दोस्तों जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। देखिए, जब तक भारत की जनता अपनी चीजें नहीं समझेंगी, अपने कर्तव्य नहीं समझेंगी, तब तक इन चीजों को बंद करना सरकार के बस की बात नहीं है। हमें आपको लगना पड़ेगा, हमें आपको फिक्र होना चाहिए अपने इन्वायरमेंट की, अपने पर्यावरण की, तब जाकर ये सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होगा। हां, कुछ दिनों पहले हमने ये पढ़ा था कि कौन सी कंपनी है जिसने अपने यहां पर 100% सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया है। हमने पढ़ा था डॉबर कंपनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों, याद रखेगा, डॉबर कंपनी के बारे में पढ़ा था, जिसने 100% सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कर दिया, बैन कर दिया। इसी तरह से एचडीएफसी ने भी लक्ष्य रखा है, वो भी बैन कर रहा है। तमाम एरोप्लेन वाले हैं वो भी बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग यहां पर अपने लक्ष्य बना रहे हैं। भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वर्ष 2022 का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो पाया है। ठीक है, ये अपने आप में बड़ी बात है, इस पे सरकार को थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। ये जो लक्ष्य 2022 तक रखा था इसको अब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे देखिए, सभी के लिए आवास मुहैया कराना। जी हां दोस्तों, सभी के लिए, यानी भारत सरकार ने कहा कि भाई जो लोग, जिन लोगों के पास घर है ठीक है, लेकिन जिनके पास घर नहीं है हम उन्हें आवास मुहैया कराएंगे। देश के सभी नागरिकों को हम आवास मुहैया कराएंगे, और इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा दोस्तों वो वर्ष 2022 तक था, लेकिन अब इस लक्ष्य को अभी पूरा हुआ नहीं, इसलिए दोस्तों इसे भी एक्सटेंड किया जाएगा। ये EXD लिख दे रहा हूं, इसका मतलब एक्सटेंड, याद रखेगा एक्सटेंड किया जा रहा है। ये अब 2024 तक दोस्तों एक्सटेंड होने वाला है। ठीक है,
या हो भी चुका होगा, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखा था, यह लक्ष्य भी दोस्तों वर्ष 2022 तक का ही रखा गया था कि 2022 तक आते आते तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, यह सरकार ने लक्ष्य रखा था और वो यहां पर दिया गया। ठीक है, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, भारत में जितने भी गांव हैं दोस्तों उन सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं मानता, अरे यार मैं अपने गांव चला जाता हूं, इंटरनेट चलता नहीं, व्हाट्सएप से एक इमेज नहीं डाउनलोड होता, यह हालत है। ठीक है, अगर सब कुछ चलता तो शायद मैं कुछ दिन अपने माता पिता के साथ बिता पाता, बट सबसे बड़ी मुश्किल जो वहां पर है वो इंटरनेट, और अपना काम बिना इंटरनेट का होता नहीं है, अपना काम बिना इंटरनेट का होता नहीं। हम तो डिजिटल लोग हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम है, तो ऐसे में घर जाना जान लीजिए सबसे बड़ा दुविधा वाला काम होता है कि भाई वहां इंटरनेट तो आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक प्रकार से सही भी है, इंटरनेट होता तो शायद वहां भी जाके मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता, बट अब जब कभी मैं अपने घर जाता हूं तो भाई इंटरनेट है नहीं, इसलिए लैपटॉप मोबाइल का कोई मतलब है नहीं वहां पर। हाँ, मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, बट लैपटॉप वगैरह का उतना कोई मतलब नहीं, कोई कंटेंट बना नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो एक चीज से मुक्त रहते हैं कि चलो ऑफिस का हेडेक तो वहां पे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम सरकार के लक्ष्य की बात करें कि भाई सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ देना, तो ये अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच पाया दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो सरकार को अब इस प्लान को भी एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि ना तो आय दोगुना हो पाया है, ना ही ब्रॉडबैंड हर जगह पहुंच पाया है, तो ये सारे प्रोग्राम दोस्तों अब एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र जो है, ठीक है, जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें अभी जो योगदान था दोस्तों 17% का था। ठीक है, हिस्सा था जीडीपी में उसका हिस्सा, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 25% करना है। जीडीपी में अब उसका हिस्सा कितना करना दोस्तों, 25% करना है, और इसके लिए भी जो लक्ष्य रखा गया था ये 2022 रखा गया था। ये कुछ हद तक दोस्तों पूरा हो पाया है, कुछ हद तक पूरा हो पाया है, इसमें कम मेहनत किया जाता है, लेकिन बाकी के जो प्लान है दोस्तों इसमें सरकार को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस बातें करते हैं कि आगामी लक्ष्य सरकार के कौन कौन से हैं। इतना तो दोस्तों 2022 से संबंधित है। आगे लिख रहा है दोस्तों, ब्रॉड गेज जो रूट होता है उसको 100% दोस्तों विद्युतीकरण किया जाएगा। ठीक है, ये ब्रॉड गेज जो रूट की बात कर रहा है दोस्तों, ये रेलवे की बात कर रहा है। ठीक है, रेलवे, और रेलवे में दोस्तों ये 100% दोस्तों विद्युतीकरण किया जाएगा, यानी जो कोयले वगैरह से या फिर डीजल वगैरह से जो ट्रेनें चलती थी अब उनको 100% दोस्तों विद्युतीकरण किया जाएगा। और इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा वो रखा गया दोस्तों वर्ष 2023 तक दोस्तों ये सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम क्या कर देंगे 100%। यहां पर देखिए 90% की बात नहीं की जा रही है, सीधे 100% कहा जा रहा है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हम कर देंगे, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। आगे देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जी हां दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये वाया जयपुर बन रहा है, दिल्ली जयपुर मुंबई। ठीक है, तो दिल्ली जयपुर होते हुए दोस्तों ये मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, और इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने का काम, अच्छा ये तो याद रखेगा दोस्तों, राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ये काम करता है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और जिसमें अभी वर्तमान में अगर हम मंत्री की बात करें दोस्तों तो इसका काम मुख्य रूप से कौन देख रहे हैं, नितिन गडकरी जी देख रहे हैं। और एक चीज तो है दोस्तों, आप पूरे मंत्रिमंडल को अगर उठा के देख से शानदार अगर मोदी मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति है तो नितिन गडकरी जी हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोगों के आसपास सड़कें तो जरूर बन रही होंगी, सभी लोगों के घर के आसपास सड़कें जरूर बन रही होंगी। एक साथ इतने बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक सड़कों जैसा एक शानदार व्यक्ति जो हम जिन्हें याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने क्या किया था, भारत के चारों कोनों को दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ दिया था। पहला सबसे बड़ा काम, और दूसरा सबसे बड़ा काम, हर गांव तक सड़क पहुंचाने का कार्य भी किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अब उन्हीं के सपनों को और ज्यादा साकार करने के लिए नितिन गडकरी जी आ चुके हैं, और ये देश में तमाम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हर मुख्यालय को दोस्तों जिलों से कनेक्ट कर रहे हैं, या जिलों को अलग अलग मुख्यालय से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मंडल से जो मेन मंडल है उससे कनेक्टिविटी हो पा रही है, हर जिले की कनेक्टिविटी बन रही है, गांव की कनेक्टिविटी बन रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए भी जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ये वर्ष 2023 इसका लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023 तक दोस्तों ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप दिल्ली से मुंबई सरपट यात्रा कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे में, बाई कार 8 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, लिख रहा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को, जी हां दोस्तों, सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। आपको भरोसा नहीं होगा, 2022 में तो पहली बार नागालैंड में ट्रेन पहुंचा है। आजादी के 75 साल बीत गए, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, और पूर्वोत्तर के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ट्रेन ही नहीं है। अरे भाई, पटरी नहीं है तो ट्रेन कहां से रहेगी।
पटरी नहीं है तो ट्रेन कहां से रहेगी। इसीलिए पूर्वोत्तर के कम से कम मोदी जी ने कहा कि भाई पूर्वोत्तर के राज्य जितने हैं, सातों राज्य, सेवन सिस्टर्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेवन सिस्टर्स जो हैं, ठीक है, इनकी जो राजधानियां हैं, कम से कम उन राजधानियों तक तो ट्रेन पहुंच जाए ताकि हर एक चीज वहां से हो पाए। तो याद रखेगा, इसलिए दोस्तों, और इसका जो नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास रखा गया दोस्तों, वो भी वर्ष 2023 रखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, करा काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य। भाई ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा, काला बाजार को दोस्तों ब्लैक मनी मत बोलिएगा, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहा है। ब्लैक मार्केटिंग को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2023 रखा गया है। और मुझे लगता है कि जो जीएसटी के छापे आजकल पड़ रहे हैं वो इसी कालाबाजारी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, वर्ष 2023 यहां कालाबाजारी को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया वर्ष 2023 उसी को पूरा करने के लिए आ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, करा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, अभी तक उर्वरक क्षेत्र की बात कर दें, बहुत सारे ऐसे, अरे हम गेहूं की बात कर दें यार, हम गेहूं में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसके बाद भी गेहूं चावल दाल का भारत आयात भी करता है, कमी होने पे खरीदा भी जाता है। टमाटर खरीदते हैं हम, प्याज खरीदते हैं, ये सारी चीजें हम देश से खरीदते हैं। उर्वरक हो गया, इसको भी हम परचेज करते थे, लेकिन अब मोदी जी का कहना है भाई हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर बनने के लिए दोस्तों जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया दोस्तों वर्ष 2023। यहां दोस्तों वर्ष 2023 दोस्तों लक्ष्य रखा गया कि उर्वरक क्षेत्र में हमें किसी भी तरह आत्मनिर्भर बनना है, अब इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, 2023 तक का, ठीक है। आगे देखिए, करा कृषि में शून्य डीजल उपयोग। जी हां दोस्तों, शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य। नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में खासकर दोस्तों दो चीजें यहां पर हैं। गांव दोस्तों विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, खेतों तक। आप इसको गांव मत बोलिए, गांव में तो वही है, लेकिन खेतों में दोस्तों विद्युत अभी नहीं पहुंच पाया, ठीक है भाई। गांव में आपने देखा होगा, गांव में खंबे लगे हैं, लेकिन आपके खेत के पास कोई खंबा ही नहीं है। अब अगर वहां पे ट्यूबवेल आपको चाहिए तो भाई बिजली तो होना चाहिए, और बिजली वहां तक है नहीं। तो दोस्तों वो लक्ष्य रखा गया है। और इससे भी बड़ा लक्ष्य रखा गया सौर। जी हां दोस्तों, सौर ऊर्जा। आजकल दोस्तों जो ट्यूबवेल हैं वो सौर ऊर्जा वाले ट्यूबवेल बन रहे हैं, ताकि दोस्तों ये लक्ष्य पूरा हो सके, ये लक्ष्य पूरा हो सके। 2024 का लक्ष्य है कि शून्य डीजल उपयोग कर देंगे, और इसीलिए लिखा नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, ये लक्ष्य जो रखा गया दोस्तों ये वर्ष 2024 का रखा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। एकदम क्रीम सवाल बता रहा हूं, और याद रखो मैं वहां तक के लक्ष्य बताऊंगा जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोगों के पास बच्चे भी आ जाएंगे, हमारे पोते भी आ जाएंगे, हम सरकार का लक्ष्य वहां तक पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो बुढ़ौती तक का सपना आज ही देख लो, ठीक है। आगे देखो, अरे भाई हम क्या देख रहे हैं सपना, सरकार ने बुढ़ौती तक का सपना दिखाया है, वही हम देख रहे हैं। अरे आज से 50 साल बाद आप बुढ़े हो जाएंगे कि नहीं, पता नहीं 50 साल बाद कोई रहेगा भी कि नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ हम लक्ष्य आज ही पढ़ लेंगे कि 2070 का सरकार ने लक्ष्य क्या रखा है। सर क्या बात करें, इतना लंबा तक हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे, देखते रहो, ठीक है। लिख रहा है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का, भाई रेडियो की अगर हम बात करें तो आजकल तो दोस्तों याद रखिएगा दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो लॉन्च हो रहा है। आपने पढ़ा होगा एक रेडियो आया अक्ष करके, रेडियो चैनल अक्ष करके, वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए आया। तो इस तरह का चल रहा है दोस्तों। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है दोस्तों यह भी वर्ष 2024 रखा गया है, याद रखिएगा। सबके लिए आवास मुहैया कराना, मैंने पहले बता दिया दोस्तों कि इसमें लक्ष्य रखा गया था 2022 का पहले, लेकिन हो नहीं पाया, तो अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक, इसे याद रखिएगा। मैंने पीछे ही आपको बता दिया था, ठीक है, कि अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया वर्ष 2024 तक, क्योंकि 2022 तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए एक्सटेंड करना पड़ा गवर्नमेंट को। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। भाई आप देखे होंगे सड़क दुर्घटना में बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, और ऐसी मृत्यु किस वजह से होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर जो एक्सप्रेस वगैरह बने हुए हैं वहां पता चला सामने गायें आ गई, या फिर वहां पर सामने से लाइट आ गया फोकस की वजह से, या फिर हम कहते हैं टायर में लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी वजह से लोगों के टायर फट जाते हैं। तमाम कारण ऐसे हैं, और उन कारणों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं की मौतों को 50% तक दोस्तों कम किया जा रहा है। और इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया 2024 लक्ष्य रखा गया, कब रखा गया है 2024 तक इन घटनाओं को हम 50% तक कम कर देंगे, ठीक है। हर घर में
नल से जल। जी हां दोस्तों, वो भी स्वच्छ जल की बात कर रहा है, हर घर में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति। और दोस्तों इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया, ये भी लक्ष्य रखा गया दोस्तों वर्ष 2024 तक। जी हां दोस्तों, वर्ष 2024 तक सबको घर मिल जाएगा और सबके घर में स्वच्छ पानी आएगा, स्वच्छ जल आएगा, ये लक्ष्य रखा गया दोस्तों, तो इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन। जी हां दोस्तों, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बनाना बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वर्ष 2024-25 रखा है, या आप 2025 भी केवल बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2024-25 ये फाइनेंशियल ईयर है, तो इसे रखा गया दोस्तों 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दोस्तों हो जाएगी हमारी, ये सरकार का लक्ष्य है। और इसीलिए सरकार मुझे लगता है टूरिज्म पे बहुत जोर दे रही है। तमाम जितने मंदिर है देश के, जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं, हर जगह दोस्तों काम हो रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं, नदियों के माध्यम से अब जो है उनके रास्ते क्लियर कराए जा रहे हैं कि ताकि वहां से भी जो है लोगों का टूरिज्म आ सके। तो सरकार ये आकर्षित करने के लिए अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यहां बना के ही रहेगी, लग रहा है। लिख रहा है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य। अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों 10% का लक्ष्य तो सरकार ने अचीव कर लिया 2022 में, ये अचीव हो चुका दोस्तों। अब 20% करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो दोस्तों 2025 रखा गया, ठीक है। 2025 तक गवर्नमेंट का कहना है कि हम 20% कर लेंगे। और एक चीज बता दूं, ये 10% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य सरकार ने समय से पहले पूरा कर लिया। 2022 लक्ष्य रखा गया था और सरकार ने पहले पूरा कर लिया था। पेपर में खूब बड़ा बड़ा जो है विज्ञापन छपा था, आपने देखा भी होगा, मोदी जी ने इसकी तारीफ भी किया था। और आगे इसीलिए फिर लक्ष्य रखा गया कि भाई 20% वाला हम लक्ष्य पूरा करेंगे और वो 2025 तक हम पूरा करेंगे, ऐसा सरकार का मानना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है भारत को टीबी से मुक्त करना। जी हां दोस्तों, टीबी की बात आई गई तो दोस्तों बताइए भारत में टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। टीबी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? टीबी ट्यूबरोकुलोसिस को कहा जाता है, ठीक है। ट्यूबरोकुलोसिस को कहा जाता है टीबी दिवस, याद रखेगा। ये टीबी एक रोग है और ये हर साल मनाया जाता है दोस्तों 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और भारत देश को टीबी मुक्त देश बनाना है और इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, ये रखा है दोस्तों वर्ष 2025। जी हां दोस्तों, वर्ष 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ठीक है। टीबी, इसके लिए सरकार, देखिए मैं एक और बता दूं, यहां नाम भी चेंज हुआ है। पहले सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलता था टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अब उसका नाम उन्मूलन हटा करके समाप्ति कर दिया गया कि टीबी समाप्ति कार्यक्रम। क्या कर दिया गया? याद रखेगा, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एक चलता था, उन्मूलन कार्यक्रम, याद रखेगा, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलता था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टीबी समाप्ति कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, समाप्ति कार्यक्रम, इसको समाप्त करना, उन्मूलन की बात छोड़िए, अब इसे समाप्त करना है 2025, इसके लिए लक्ष्य भी रखा गया। आगे देखिए, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर, अभी पीछे मैंने पढ़ा दोस्तों कि ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य जो सरकार ने रखा था वो रखा था वर्ष 2022 तक का, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अब सरकार ने कहा कि हम ओएफसी केबल बिछाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल, याद रखेगा, ओएफसी केबल। और इसके माध्यम से क्या होगा? एकदम बेहतरीन 4G 5G इंटरनेट दोस्तों ये गांव तक पहुंचेगा। और यहां भी दोस्तों जो लक्ष्य रखा गया, ये रखा गया 2025 का लक्ष्य। क्या रखा गया दोस्तों? वर्ष 2025 का लक्ष्य रखा गया। करा कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन, आपने देखा होगा अब इलेक्ट्रिक वाहन का युग आ रहा है। तमाम कंपनियां, बहुत सारी गाड़ियां, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। अच्छा, भारत में पहली ईवी सिटी बनी है, चलिए इससे पहले बता दीजिए ईवी सिटी कहां पर बनी दोस्तों? ईवी सिटी तो याद रखेगा केवड़िया दोस्तों एक जगह है। अच्छा, केवड़िया का नाम नहीं सुना होगा तो आपने उनका सुना होगा ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अरे वो वल्लभ भाई पटेल वाली मूर्ति नर्मदा नदी के तट पर अहमदाबाद के पास, वो दोस्तों केवड़िया नामक स्थान पे है। और उसी केवड़िया को ईवी सिटी घोषित किया गया। ये भारत का पहला ईवी सिटी है। वहां पर जितनी गाड़ी है सब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, सब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। आपके भी गांव शहर में दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियां आजकल चल रही होंगी। अरे ये ई रिक्शा की बात करें भाई, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा वही है, उस तरह की चलती है। और पता, केवड़िया जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके एकता नगर रख दिया गया। सर कैसे, आपको याद है? अरे भैया, वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये यूनिटी क्या? एकता। उन्होंने क्या किया था? भारत के एकीकरण का काम किया था, तो इसीलिए एकता आ गया यहां पर, तो ये नाम चेंज हुआ है, ठीक है। खैर चलो, यहां पे हम बात करें दोस्तों कि जितने वाहन हैं अभी भारत में, मान लो 100 गाड़ियां चलती है तो 100 में से 30 जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी। अब देख रहे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों ने डीजल वाहन बनाना बंद कर दिया। भरोसा नहीं है ना? आप जाओ किसी कंपनी का गाड़ी खरीदो, डीजल वाहन बंद हो गए। मारुति कंपनी ने डीजल गाड़ियां ही बंद कर दिया। आप जाइए खोजिए, डीजल गाड़ियां नहीं मिलेंगी मारुति कंपनी की। ऐसे ही
टाटा वगैरह हो गए, सुजुकी होगा, सुजुकी तो आ ही गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सभी डीजल गाड़ियां बंद कर रहे हैं अपनी, सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां रहेंगी। डीजल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कुछ दिन में पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या आ गया, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, सीएनजी गाड़ियां आ गई हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं। तो भाई अब डीजल और पेट्रोल पर आत्मनिर्भरता हमारी खत्म होगी। इसको याद रखेगा। इसके लिए जो लक्ष्य है दोस्तों, ये वर्ष 2030 तक रखा गया है। 30 से याद रखेगा, 30%, 30 से याद रखेगा, ये 30% चेंज करने का लक्ष्य कब रखा गया? 2030 में रखा गया। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय रेलवे दोस्तों ये ग्रीन रेलवे हो जाएगा। और ये दोस्तों कब से रखा गया? तो ये भी लक्ष्य रखा गया दोस्तों भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 में। जी हां दोस्तों, वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि ये पूरा हो जाएगा, भारतीय रेलवे जो है वो ग्रीन रेलवे में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों ये हमारा टॉप सेलिंग बैच। एक बार आप आइए, ज्वाइन करिए। लोगों से कंपेयर मत करिए भैया, हमारा कंपेयर ना आप किसी से मत किया करिए, ठीक है। हमारी तुलना आप हम ही से करिए कि सर आपका ये वीडियो अच्छा था और ये वीडियो थोड़ा सा खराब है, ठीक है। लेकिन तुलना और किसी से मत करिए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट या एजुकेशनल मटेरियल की बात करेंगे, स्टडी मटेरियल की बात करेंगे, तो उसमें आपको कोई तोड़ नहीं मिलेगा। और समझाने का जो तरीका है वो तो आप जान ही रहे हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर कॉल करके आप बाकी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। जी हां दोस्तों, अभी हमने पीछे आपको बताया कि टीबी उन्मूलन, क्या बताया कि टीबी उन्मूलन, उन्मूलन ना कह के दोस्तों अब उसे टीबी समाप्ति कहा जाएगा। और टीबी समाप्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि टीबी समाप्ति के लिए भारत ने जो लक्ष्य रखा है वो 2025 रखा है कि 24 रखा है? टीबी के लिए मैंने आपको क्या बताया, 24 बताया कि 25 बताया? भाई 25 रखा है, 24 बोल के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मलेरिया उन्मूलन की बात करें, मलेरिया उन्मूलन की, तो इसके लिए भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है दोस्तों 2030 रखा है। क्या रखा है? टीबी से हम 25 में निपटेंगे और मलेरिया से हम 30 में निपटेंगे। अब मुझे लगता है सरकार को कुछ दिन में डेंगू उन्मूलन का लक्ष्य भी रख लेना चाहिए, क्योंकि डेंगू की शिकायत देश में बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और उससे बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट बड़ी बात नहीं है, इसके आगे जो लिखा है ये बड़ी बात है। 500 गीगावाट का उत्पादन ये तो समझ में आता है, लेकिन अक्षय ऊर्जा उत्पादन ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है दोस्तों। तो इसको कब का लक्ष्य रखा है दोस्तों? अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जो रखा गया दोस्तों ये वर्ष 2030 से ही रखा गया है कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से उत्पादन हम कर पाएंगे, बिजली का, विद्युत का। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से 280 गीगावाट ये हम सौर ऊर्जा से उत्पादन कर पाएंगे, ठीक है। अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा याद रखेगा। और ये लक्ष्य भी दोस्तों कब तक रखा गया है? ये लक्ष्य भी आपका 2030 से ही रखा गया है, ठीक है। इसी तरह एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य, एचआईवी एड्स, ठीक है। एचआईवी एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म आपने सुना होगा, ठीक है, एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। याद रखेगा, एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है 2030। याद रखेगा, ये 2030 के दोस्तों प्रोग्राम है, ये सब रखे गए हैं कि एचआईवी एड्स को हम 2030 तक पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, मलेरिया को 2030 तक समाप्त कर देंगे, टीबी को 2025 तक समाप्त कर देंगे। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एकदम रटे रहिए इन सब सवालों को। करा, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात। जी हां दोस्तों, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्या पढ़ा था? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, ये कब तक रखा है दोस्तों? ये हमने पढ़ा था कि वर्ष 2024-25 तक रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। लेकिन हम अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात कर दें तो सर्विस इंडस्ट्री में 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करके हम दिखाएंगे। क्या करेंगे? इंपोर्ट नहीं, निर्यात करके दिखाएंगे दोस्तों, एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। और इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है, यह भी रखा गया है वर्ष 2030 तक कि हम सर्विस इंडस्ट्री में 1 ट्रिलियन का दोस्तों क्या करेंगे? माल निर्यात करेंगे, सेवाओं का निर्यात करेंगे। माल यहां नहीं होता है, माल नहीं होता है। सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ सेवाएं आती, जैसे मैं आपको सेवा दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए, करा 100 मीट्रिक टन कोयला, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य ये कब तक रखा गया? तो ये लक्ष्य भी दोस्तों वर्ष 2030 तक रखा गया, ठीक है। वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य भी रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की हम कमी करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों? भारत सरकार ने कहा कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसमें 1 अरब टन की कमी करेंगे, ताकि पर्यावरण कम दूषित हो पाए। इसका लक्ष्य जो रखा गया दोस्तों, ये लक्ष्य भी दोस्तों कब तक रखा गया? वर्ष 2030 तक रखा गया है। इसी तरह से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अरे भाई, बन ही जाओगे। अगर जब आपको 5 ट्रिलियन मिल जाएगा,
5 ट्रिलियन मिल जाएगा दोस्तों, तो फिर आप तो बन ही जाओगे ना, ठीक है। और ये लक्ष्य दोस्तों कब रखा गया कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा लंबा टाइम लिया गया, 2030 तक कहा गया, क्योंकि जैसे अभी हम 5वें 6ठे नंबर पे चलते रहते, कभी 6ठे पे आ जाते हैं, कभी 5वें पे आ जाते हैं, लेकिन जैसे हम 5 ट्रिलियन में आएंगे हम तीसरे चौथे पे जो है चलने लगेंगे, क्योंकि लोगों की अर्थव्यवस्था डाउन भी होती है, अप भी होती है, तो हमारा रैंक तीसरा चौथा हो जाएगा। लेकिन अगर 2030 तक हम परमानेंट 3 पे शिफ्ट हो जाएंगे, दुनिया में इतने देश हैं, 250 से ज्यादा देश हैं, उसमें तीसरे नंबर का देश हो जाएगा भारत, ठीक है। वैसे भी दोस्तों जनसंख्या के मामले में आप जान ही रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पे, हमसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, चीन के बाद भारत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का 7वां स्थान बनता है। चलिए, सब अच्छी ही बात है, अगर इतना हो जाए तो क्या बुरा, ठीक है। करा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, जी हां दोस्तों, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य ये दोस्तों कब तक रखा गया, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके लिए भी दोस्तों जो समय निर्धारित किया गया है, ये क्या किया गया दोस्तों, ये 2047 किया गया, थोड़ा सा लंबा टाइम चला गया, 30 के बाद सीधा 2047 रखा गया है ऊर्जा स्वतंत्र, ठीक है। ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे हम, तब तक हमें किसी भी तरह की ऊर्जा से संबंधित कोई जरूरतें नहीं होंगी, वो हम अपना सफिशिएंट पूरा कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जी हां दोस्तों, HFC, अभी तक दोस्तों आपने CFC गैस का नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहा जाता है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा ओजोन परत को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ओजोन परत याद रखेगा तोड़ने का काम कौन करता है, ये मीथेन गैस हो गया, CFC गैस हो गया, जो फ्रीज वगैरह से निकलती है वो। लेकिन यहां पर दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करा उसके उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो कब तक रखा गया दोस्तों, तो वो लक्ष्य भी 2047 तक रखा गया। कब तक, 2047 तक वो लक्ष्य रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये थोड़ा सा महंगा लक्ष्य है, तो 2050 दोस्तों इसके लिए समय निर्धारित किया गया है कि 2050 तक पूरे मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा, ये लक्ष्य सरकार ने रखा है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, जी हां दोस्तों, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब रखा गया है, तो इसके लिए भी दोस्तों वर्ष 2050 का ही चुनाव किया गया है। याद रखेगा, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य अगर परीक्षा में पूछता है तो क्या बताएंगे, ये रखा गया लक्ष्य 2050 में, जी हां दोस्तों, 2050 इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। क्या हुआ, इंतजार कर रहे थे 2070 वाला पॉइंट, क्या, चलिए कोई बात नहीं, 2070 का छोड़िए, 2000, अच्छा एक मिनट, यहां हमने लास्ट में क्या बताया दोस्तों, 2050 ना, 2050 नहीं, यही वो सवाल है जो 2070 लिखना था भाई मुझे यहाँ, ठीक है, वही इंतजार कर रहे थे ना, 2070। तो नेट जीरो का जो लक्ष्य भारत की तरफ से रखा गया है, वो क्या रखा गया दोस्तों, वर्ष 2070 रखा गया है। तब तक हम लोग जिएंगे कि नहीं जिएंगे, वो वही समय बताएगा। खैर, ये सारे दोस्तों भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं जिनसे संबंधित ये सवाल दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यहां से भी 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। ये वो विषय हैं दोस्तों जो आपको पूरी तरह से यूट्यूब पे पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। जिस तरह से ये हैंड रिटन नोट्स हैं, उसी तरह से स्मार्ट नोट्स भी दोस्तों हम करंट अफेयर का लॉन्च करने वाले हैं, 1 ईयर का बुक, जी हां दोस्तों, पूरे 1 साल का कंप्लीट डेटा होगा वहां पे, ताकि आप चीजों को और बेहतर ढंग से पढ़ पाओ। तो इसी के लिए आज ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।